आप सभी। मैं हूँ साक्षी और ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द स्टडी गेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो एमएनएस इंटरव्यू होता है उसमें हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे वो कि अपने बारे में कुछ बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आप क्या बताओगे उसमें कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं स्टेट से या इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ से स्कूलिंग की, मेरा स्कूल का नाम था और इस पर्टिकुलर सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे कि हाँ मेरे इंटरेस्ट ये हैं और मैं अपना जो करियर है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में ज्वाइन करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप क्या बताओगे कि माय नेम इज डैश। सपोज आपका नाम क्या है, साक्षी है। ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम XYZ सिटी, XYZ स्कूल। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे कि आपने साइंस सब्जेक्ट लिए हैं। ऑब्वियसली आप एमएनएस में जा रहे हो तो आपके पास मेडिकल तो होगा ही है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि माय नेम इज साक्षी, आई बिलोंग फ्रॉम डैश सिटी, आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम डैश स्कूल, और जो भी हमारी सिटी वो बता देना, विच हैज अ फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स। फिर आप क्या बताओगे आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। टॉकिंग अबाउट माई इंटरेस्ट सच एज, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गई, एक्सरसाइज करना हो गया, आपका रीडिंग बुक्स हो गया, लिसनिंग सॉन्ग्स हो गया। ठीक है, ये सब आप बता सकते हो इसमें। फिर आप क्या बोल सकते हो कि आई एम पैशनेट अबाउट परस्यूइंग अ करियर इन नर्सिंग एंड ईगर टू सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। क्या बोल सकते हो कि मैं बहुत पैशनेट हूँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में बोल सकते हो कि दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू। इसमें आपका मेन पॉइंट क्या क्या हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं और आप एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, और इसमें अगर आप चाहो तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो कि आपने 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे, आपने एक्स्ट्रा कोई डिग्री कर रखी है नहीं कर रखी है, आपने कोई स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे। ठीक है, आप उसके बारे में बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो आपसे कि वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो आप क्या बताओगे कि हाँ मेरी पर्टिकुलर सिटी ये है, इस स्टेट में है और इसमें ये चीज़ है घूमने के लिए। ठीक है, सपोज आई एम फ्रॉम स्टेट हरियाणा, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट द प्लेस इट इज़ अ वाइब्रेंट सिटी। फिर आप क्या बोलोगे कि हाँ यहाँ पे ये हमारे गार्डन्स हैं, टेम्पल्स हैं, या फिर कोई भी आपका म्यूजियम वगैरह हो गया, उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, टेल अबाउट द फेमस प्लेस टू विजिट लाइक टेम्पल्स, गार्डन्स, पार्क्स एक्सेट्रा। फिर थर्ड आपका क्या है, समथिंग अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड। वो आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो मेरी फैमिली है बहुत सपोर्टिव नेचर में है। ठीक है, और जो मेरे फादर हैं वो बिजनेसमैन है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ग्रैंडफादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, आपको सब बताना है। ठीक है, और बेसिकली अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है जो आर्मी से था या फिर वो रिटायर्ड हो चुका है तो आप उसके बारे में बताओ। इससे क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना वो पड़ेगा इंटरव्यू के ऊपर कि इनकी फैमिली में से कोई आर्मी बैकग्राउंड से है। और अगर आप आर्मी के बारे में बता रहे हो तो इससे जो आपका सिलेक्शन के चांसेस वो हाई हो जाते हैं क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड का इसमें कोटा होता है। ठीक है, यू कैन से दैट आई कम फ्रॉम अ सपोर्टिंग फैमिली, टेल द पैशन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, माई पेरेंट्स हैव एनकरेज्ड माई अकेडमिक परस्यूट्स, कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया मेरी पढ़ाई वगैरह में। ठीक है, देयर सपोर्ट एंड गाइडेंस हैव बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग माई करियर गोल, कि उनका सपोर्ट और उनकी गाइडेंस थी ना उस कारण मैं अपना करियर बना सकती हूँ। ठीक है, आपको ये सब बताना है इसमें। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, एम्बिशन इन द लाइफ, कि आपकी लाइफ का एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, आपको ये बताना है। My ambition is to become a skilled and compassionate nurse in the military nursing services। देखो आप एमएनएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपने सोचा है ना कि आपको इसमें जाना, आपको एक नर्स बनना है आर्मी में। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि माई एम्बिशन, मेरा एम है कि मेरे को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करनी है। ठीक है, फिर आप क्या बोल सकते हो, आई एस्पायर टू ट्रूली डिवोट माई टाइम एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ केयर ऑफ सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज while serving my country with dedication। आप क्या बोल सकते हो कि मेरा जो डिवोशन है वो ट्रू है अपनी कंट्री के रिगार्डिंग,
जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, सो इससे आप क्या कर रहे हो, अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है, हु इज़ योर रोल मॉडल। आप क्या बोल सकते हो कि मेरा रोल मॉडल मेरी फैमिली मेम्बर्स है, मेरे फादर, मेरी मदर है, या आपकी कोई बहन भाई है। ठीक है, आप उनका नाम भी ले सकते हो। इसमें क्या है, माई रोल मॉडल इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, उन्होंने नर्सिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, अब देखो, माई रोल मॉडल इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हर पायनियरिंग वर्क इन नर्सिंग एंड हर डेडिकेशन टू इम्प्रूविंग healthcare standards inspires me. Her commitment to patient care and innovative approach to nursing are qualities I strive to emulate. क्या बोल सकते हो कि जो हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसकी जो डेडिकेशन थी, उसका जो काम करने का तरीका था, उसने मेरे को क्या किया, इंस्पायर किया कि हाँ, मुझे भी अपनी आर्मी को सर्व करना चाहिए, जो भी हमारी जनरेशन, हमारे जो पीपल है, उनको सर्व करना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो कि आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकर, कि जो मैं लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकर, उनसे मैं इंस्पायर हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनकी फैमिली में से कोई भी आर्मी बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन जो उसकी डेडिकेशन थी, उनकी जो डिज़ायर थी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की, उसने मेरे को फैसिनेट किया, उत्सुकता बढ़ाई उसने मेरी। ठीक है, आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकर विद नोबडी इन द फैमिली from army background, her desire to join Indian Army fascinates me. ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे आज के लिए। बेसिकली जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको क्या करना है, बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है कि हाँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना इंटरव्यू देना है विद आई कॉन्टैक्ट। बेसिकली जो आपका एमएनएस इंटरव्यू होता है, वो पैनल इंटरव्यू होता है। आपके 5 to 6 मेंबर्स होंगे उसमें, इंक्लूडिंग योर साइकोलॉजी असेसमेंट भी होगा। ठीक है, सो जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है। ठीक है, कि हाँ, मेरे को पता है, मेरे को अपना आंसर देना आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है पता, ठीक है, तो आप में उसको अटकना नहीं, आपको बोल सकते हो कि सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रखो, अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखना। बेसिकली ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े होकर बैठ गए, बिल्कुल सीधा बैठना है। ठीक है, अपने जो भी आपकी इमेज है उसको रिफ्लेक्ट करो, और इसमें मेनली आपने क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखाओ कि हाँ, मेरे अंदर ये खूबी है और ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको एमएनएस इंटरव्यू की क्लास चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।